अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कोकनी डिश बना रहे हैं चावल के आटे का मोदक। तो हमने 300 ग्राम चावल का आटा लिए हैं। आपके पास चावल का आटा नहीं रहेगा ना तो क्या करने का, थोड़े से चावल धोने के और पीसने के, उसका भी बन सकता है। हाँ, आपको बता रहे हैं। ये देखो, धोने के, सुखाने के और पीसने के, पंखे के नीचे सूखेंगे, मिक्सर में पीसने के। ये 300 ग्राम आटा है। एक नारियल का हमने, ये देखो, मिक्सर में पीस के लिए। ऐसा नारियल का पहले पहले जमाने में खौनी लेते थे और खौनी के ऊपर घिसते थे नारियल, ऐसा ऐसा करके। तो वो गांव में था। अभी इधर खौनी नहीं है तो ऐसा मिक्सर में झटपट हो जाता है, उसको बहुत टाइम लगता था। नमक स्वाद अनुसार लेंगे। और ये देखो, ये बनाने के लिए 1 चम्मच घी लेंगे और थोड़ा सा आटे में थोड़ा सा घी डाल के आटा गूनेंगे। और ये हमने गुड़ लिए हैं, आप हमारे हिसाब से हम गुड़ लिए हैं। ये गुड़ 100 ग्राम है, ये गुड़ लिए हैं। आप अपने हिसाब से गुड़ लो, जितना मीठा चाहिए उतना। और 1 टीस्पून हमने इलायची पाउडर लिए हैं। अभी बनाने का तरीका बता रहे। 1.5 गिलास पानी को उबालने रखे, पानी को उबालने रखे, उबल आ गया। अभी इसमें पहले थोड़ा सा घी डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हमारी कोकनी रेसिपी में नमक की जरूरत रहती, इसलिए नमक डाले हमने। अभी आटा डालेंगे, उसको अच्छे से जरा पकाएंगे। गैस बारीक करेंगे। हाँ, अभी पहले फास्ट गैस पे था, अभी हम बारीक करेंगे। अभी हम इसको अच्छे से भूनेंगे। 1.5 गिलास ही पानी डाले। हाँ, 300 ग्राम आटे में, नहीं तो पानी ज्यादा हो जाएगा तो अच्छा नहीं। अच्छे से इसको जरा भूनेंगे 5 मिनट, फिर उसको ठंडा करेंगे और भूनेंगे। हो गया 5 मिनट, हमने गैस चालू करके ये कहिए। अभी देखो, आटा हो गया, ऐसा चिपकना चाहिए। चम्मच से दिखा, ये देखिए, ऐसा चिपकना चाहिए। अभी इसको ठंडा करेंगे। हर कोई बना सकता है, मैं ऐसा बताती हूँ कि आप बना सकते हैं। नहीं बनेगा तो मुझे बताओ। आटा ठंडा हो रहा है ना, जब तक उसकी अंदर भरने की चून बना रहे। 1 टीस्पून हमने घी डाले, ज्यादा घी नहीं डालेंगे। हाँ, क्योंकि ज्यादा घी डालेंगे तो अच्छा नहीं बनेगा, इसके लिए फूट जाएगा। अभी ये चून, ये देखो हो गया। अभी चून डालेंगे, ये नारियल का चाव डालेंगे। नारियल को हमने पीस के लिए ना, वो डालेंगे। ये देखो, अभी नारियल की, जो हमने नारियल को बारीक किए ना मिक्सर में, वो चाव बोलते हैं उसको। ये डाल के अंदर भूनेंगे। इलायची पाउडर डाले पहले और फिर इलायची पाउडर घी डाले। अभी ये नारियल का चाव डाले। अभी इसको भूनेंगे। इसके अंदर गुड़ डालेंगे और गुड़ डालने के बाद थोड़ा पतला हो जाएगा तो थोड़ा पकाएंगे 5 मिनट और फिर उतार देंगे। देखो, नारियल का सेव अच्छे से भून के हो गया। अभी हम इसमें एक गुड़ डालेंगे। फटाफट बन जाती रेसिपी। शौक से बनाओ, अपने परिवार को खिलाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, अपने सास ससुर माँ बाप को खिलाओ, सब खुश हो जाएंगे। ऐसा बनाओ मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे। चून बन के तैयार है, फर्स्ट क्लास। ज्यादा नहीं इसको ये करेंगे, ज्यादा गर्म करेंगे ना तो कड़क हो जाता है। और गुड़ को अक्खा नहीं डालने का, हमारे पास नरम गुड़ था इसलिए हमने अक्खा डाले। आप काट के डालो, ऐसा बनाओ। ये देखो हो गया। अभी इसको निकाल और आटा गूंदने लेंगे। इसको उतारेंगे, आटा गूंदने लेंगे। अभी ये थोड़ा सा ठंडा हो गया, ज्यादा ठंडा नहीं करने का, नहीं तो वो बनेगा नहीं। और आटा गूंदने का, अभी देखो ठंडा पानी हमने हाथ के पास लिया है, खाली ऐसा डुबा के थोड़ा सा ये करेंगे और गूनेंगे। नहीं तो ठंडा होने के बाद गूंथता नहीं आटा ये, इसलिए ऐसा बनाने का। हाथ में पकड़ने जैसा आटा लेने का और गूंदने का। थोड़ा सा ठंडा हो गया, अच्छे से गूनेंगे। जैसा रोटी का आटा रहता ना, ऐसा गूनेंगे इसको।
ये देखो ऐसा आटा होना चाहिए। देखिए अभी इसको बनाने लेंगे। आप जैसा बनाते जाएंगे ना वैसा ढक के रखेंगे आटा, नहीं तो आटा कड़क हो जाएगा। तो ये हमने एक पेड़ा बना दिए, अभी इसको बेलेंगे। ये देखो अपन जैसा ये चून बना के हमने चावल की सींग बनाए, वैसा बनाने का है। कुछ फर्क नहीं इसमें, खाली अपने को मोदक बनाने का है। देखो अभी इतनी पूरी बना दी, एक पूरी बना दी है, बेल दिए। अभी ये डालेंगे अंदर, अभी मोदक बनाएंगे। अगर हाथ को चिपका तो घी लगाने का, पानी नहीं लगाने का। आसान नहीं, फटाफट बन जाता है। पानी हमने गरम करने रखे हैं इडली के सांचे में। ये देखो ऐसा बनाने का। पानी गरम हो गया कि उसके अंदर रखेंगे। देखिए मोदक कैसा बनाए वो, ऐसा बनाने का। इडली का सांचा लिए, उसमें पानी डाले, गरम किए। अभी ये इसके अंदर बर्तन रखेंगे और उसके अंदर मोदक रखेंगे और 10 मिनट इसको उबालेंगे। अच्छे से 10 मिनट उबालेंगे, खोल के देखेंगे। मोदक हो गया तो निकाल के सब करेंगे, क्योंकि ज़्यादा उबालने से कड़क हो जाएगा और फूट जाएगा, ये भी बताते आपको। ये देखो ऐसा रखने का, और उसके ऊपर मांगता तो आपको तेल लगाओ, इसको ग्रीस करो तेल से, नहीं तो चिपक भी सकता है। हमने घी लिए ना आटा गूंदने के लिए, इसके लिए चिपका नहीं। देखिए 10 मिनट हम लोगों ने इसको स्लो फ्लेम पे रखा था, और स्लो फ्लेम के बाद में ये देखिए इस तरीके से ये अच्छे से कुक हो चुका है, स्टीम हो चुका है। तो अब इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखो कोकनी डिश है, मोदक बन के तैयार है, एकदम फर्स्ट क्लास बना है। ऐसा बनाओ। मैं किचन को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, तो मेरी रोज की नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज, अल्लाह हाफिज।